बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ था। नवाज शरीफ ने लाहौर, बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहदाद कोट और मरियम नवाज ने सरगोधा से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान और MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 3 हलकों पर कागजात जमा करवाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन 3, पार्टी सदर अलीम खान 5 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में आखिरी रोज हजारों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। नवाज शरीफ ने लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी जमा कराए। इनके मुकाबले में PTI के हसीर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी कागजात जमा कराए। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना के बाद NA 196 शहदाद कोट और लाहौर में NA 127 से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कराची से 3 कौमी हलकों पर कागजात नामजदगी जमा करवाए। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज सरगोदा के हलका PP 80 से भी उम्मीदवार होंगी। PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के कागजात NA 150 से जमा करवाए गए। उनके बेटे और बेटी भी मुल्तान के कौमी हलकों पर उम्मीदवार होंगे। नून लीग के रहनुमा खुरम दस्तगीर ने NA 78 गुजरावाला, जबकि साबिक वजीर खारिजा हिना रबानी घर ने NA 180 कोट अद्दू से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी, जिसके बाद हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। आम इंतखाबात 2024 में 46 रोज बाकी, कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। और मुल्क भर में कागजात नामजदगी जमा कराने का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी लाहौर, कराची और पेशावर में जमा कराए गए। आम इंतखाबात के लिए बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी सामने आए हैं। कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों पर 186 खातीन ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। आम इंतखाबात की गहमा गहमी, मुल्क भर में हजारों उम्मीदवार सामने आ गए। लाहौर में कौमी और पंजाब असम्बली की नशस्तों पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और आज़ाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों पर 186 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि पंजाब असम्बली की 66 मखसूस नशस्तों के लिए 507 खवातीन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कराची में भी सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। MQM, पीपल्स पार्टी, JUI, तहरीक लब्बैक, ANP, JUI, नून लीग और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। साबिक सूबाई वजीर सईद गनी ने सूबाई नशिस्त पर कागजात जमा कराए। पेशावर में भी कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर सैकड़ों उम्मीदवार बन गए, जिनमें तहरीक इंसाफ, ANP, पीपल्स पार्टी और JUI के रहनुमा भी शामिल है। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। कोयटा में भी दर्जनों उम्मीदवार कागजात जमा कराने रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर पहुंचे। मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा कराए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि साइफर केस संजीदा मसला है। साइफर के पीछे कहानी जानने के लिए जजेस इंक्वायरी कराएं। साइफर केस की हकीकत आवाम के सामने आनी चाहिए। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। सीट एडजस्टमेंट पर किसी सियासी जमात से बात नहीं चल रही। मियाँ साहब का नारा था कि मुझे क्यों निकाला। इलेक्शन के बाद उनका नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। मैं इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है। जो मुआशी बहरान है तारीखी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई सियासी जमात से नहीं है। अगर हमारा मुकाबला है तो हमारा मुकाबला बेरोज़गारी से है। अगर हमारा मुकाबला है तो गुर्बत से है। और अवाम पे हमारा भरोसा है। कायदे अवाम ने हमें ये सोच दिया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो इसलिए कि अवाम पे भरोसा करूँ। मैं अवाम से उनका साथ मांगता हूँ। जहाँ तक खान साहब की बात है, रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नज़र आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। जहाँ तक साइफर केस है वो बहुत सीरियस केस है। मैं तो किसी सियासतदान के खिलाफ कोई सियासी इंतकाम के हक में नहीं हो सकता। जहाँ तक इत्तेहाद की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जोर पे ये इलेक्शन लड़ रही है। अभी तक हमारे किसी सियासी जमात के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। मैंने तो कहा है कि जो सियासी कायदीन हैं उनके खिलाफ एतराज़ात हो सकते हैं, दूसरे राय हो सकता है, मगर जो सियासी कारकुन हैं वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखे
चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो या PTI का हो या किसी जमात का, उनका हम इज्जत करते हैं, उनका हम एहतराम करते हैं, वो हम चाहते हैं कि वो अपना सियासत करे। If you fool me once, then shame on you, and if you fool me twice, shame on me। तो अब मैं सीख चुका हूँ, हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपना हिस्सा लेंगे, अवामी हुकूमत बनाएंगे जहाँ जियाला PM होगा और जियाला। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है, कोई किसी का लाडला है तो कोई किसी का। नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला है। नवाज शरीफ ने हमेशा अवाम का दर्द महसूस किया, अवाम को मेयार ज़िंदगी बुलंद और मुल्क को तरक्की दी, दिफा को भी नाकाबिले तस्खीर बनाया। PTI शिकस्त से बचने के लिए शोर मचा रही है, कार्रवाइयाँ रियासती जुर्म के नतीजे में हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है, कोई किसी का लाडला है, कोई किसी का लाडला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का लाडला है, क्योंकि उसने हमेशा अवाम के दर्द को महसूस किया है और उसने हमेशा अवाम की तरक्की के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए काम किया है। जो रहनुमा असूल है वो यही है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंतखाबी नशिस्तों को जीतना है, और जहाँ जहाँ जिसके पास भी मजबूत तरीन और मौजू तरीन उम्मीदवार होगा, हम उसके साथ ज़रूर सीट। MQM पाकिस्तान की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। किमाड़ी के इलाके मच्छर कॉलोनी में अवामी इज्तिमा हुआ। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा कि MQM तब्दीली का नारा नहीं लगाती, तब्दीली लेकर आती है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पूरे कराची को पीपल्स पार्टी ने मच्छर कॉलोनी बना दिया है। MQM पाकिस्तान ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मच्छर कॉलोनी की माड़ी में अवामी इज्तिमा किया, जिसमें इलाका मकीनों के अलावा कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने खिताब में कहा कि MQM तब्दीली का नारा नहीं लगाती, तब्दीली लेकर आती है। आज तब्दीली आ गई है, कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। हक और इंसाफ का बोलबाला करेंगे इंशाअल्लाह। आज आप तब्दीली ले आए हैं। MQM तब्दीली का नारा नहीं लगाती, तब्दीली लाई है। कराची चलता है, ये तो पाकिस्तान पलता है। कराची आवाज उठाता है तो इनकलाब आता है। जबकि सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल का अपने खिताब में कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कराची में लिसानियत की बुनियाद पर जिले बनाए, पूरे कराची को पीपल्स पार्टी ने मच्छर कॉलोनी बना दिया। पीपल्स पार्टी वालों, अब किधर जाकर डिस्ट्रिक्ट बनाओगे? तुम जितने डिस्ट्रिक्ट बनाओगे, अब हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर उस जुबान के लोगों को इंशाअल्लाह ताला MQM का झंडा पकड़ाएंगे। तो इस पीपल्स पार्टी ने पूरे कराची को, बल्कि पूरे सिंध को मच्छर कॉलोनी बना दिया। अपने खिताब में कौमी असम्बली के लिए MQM के उम्मीदवार हुमायूं उस्मान ने कहा कि किमाड़ी को पीपल्स पार्टी ने अपनी लूट मार के लिए डिस्ट्रिक्ट बनाया। इलाके में चलने वाले जुए और मनशियात के अड्डों की हौसला अफजाई की गई। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ एहसान खान, GNN कराची। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस और इंतजामिया की मुदाखलत पर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत लिखकर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को लाहौर, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, बक्कर, वजीराबाद और गुजरांवाला से 60 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई। अदनान भट्टी की रिपोर्ट। इलेक्शन 2024 में कागजात नामजदगी जमा करवाने का मामला। इलेक्शन कमीशन का रिटर्निंग अफसरान के दफातर में उम्मीदवारों के साथ होने वाले सलूक का सख्त नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने पुलिस और इंतजामिया की मुदाखलत पर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत लिखकर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फौरी तौर पर इकदामात करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को लाहौर, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, बक्कर, वजीराबाद और गुजरांवाला से 60 से ज़ायद शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। उम्मीदवारों को हरासा करने और बिला वजह रुकावटें डालने पर इलेक्शन कमीशन कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी इख्तियार कर सकता है। ज़राए का कहना है कि पंजाब के तमाम DPOs और डिप्टी कमिश्नर्स को भी बजरिया मरासला उम्मीदवारों की शिकायत से आगाह कर दिया गया है। साफ व शफाफ इलेक्शन के इनेकाद में किसी किस्म की कोई रुकावट कबूल नहीं की जाएगी। और इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी चेयरमैन PTI का नाम हटा दिया। फहरिस्त में तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया है। परवेज़ खट्टक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस को भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनके अहले खाना की किरदार कुशी में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलव्वस निकले। विफाकी तहकीकाती इदारों ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कुशी की तहकीकात मुकम्मल कर ली। जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने वाले एक पुराने खत को बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ इस्तेमाल किया गया। तहकीकाती रिपोर्ट में मजीद कहा गया है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। अदालत उज़्मा के जजेस की किरदार कुशी मुहिम में एक सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने हिस्सा लिया। तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में बताया गया कि जजेस की बेगमात की एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुतालिक पुराने खत को मनसूबाबंदी से इस्तेमाल किया गया। एविएशन डिवीजन का 12 अक्टूबर को मुरासला 60 दिन बाद सियासी जमात से वाबस्ता अकाउंट से पोस्ट हुआ। उमर महमूद हयात के अकाउंट से 16 दिसंबर रात 11:39 पर एविएशन का मुरासला पोस्ट हुआ। इन अकाउंट में बानी PTI के मुकदमात पर जजेस और अदलिया को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। तहकीकात के मुताबिक चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी इस सियासी जमात के टारगेटेड एजेंडे को आगे बढ़ाया। सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने झूठे प्रोपेगेंडे को वायरल किया। सियासी जमात के हामी एक्टिविस्ट और व्लॉगर्स सोशल मीडिया ट्रेंड बनाते रहे। टीवी चैनल्स की खबरों के स्क्रीन शॉट्स लेकर भी सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि एक सियासी जमात के साबिक चेयरमैन ने जज ज़ेबा को धमकाया, जिसका केस ज़ेरे समात है। अगस्त 2023 में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी किरदार कुशी की गई। तज्जियाकारों का कहना है कि ट्रोल से जजेस को दबाव में लाने का तरीका वारदात अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके ऐसे किरदारों को बेनकाब करने और कानून के कटहरे में लाने की ज़रूरत है। भारतीय शिकंजे में जखड़ा ICC अकल से हाथ धो बैठा है। गजा की हिमायत में मुहिम जारी रखे हुए ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को अमन का निशान समझी जाने वाली फाख्ता का निशान इस्तेमाल करने पर भी तनबीह कर दी। ICC के अपने ही कमेंट्री पैनल के अहम मेंबर माइकल होल्डिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मुनाफिक करार दे दिया। सियासी और नस्ल परस्ताना पैगामात पर पाबंदी है तो फिर सियाह फामों के हुकूक के लिए घुटने क्यों टेके। ICC इलीट पैनल के रुकन माइकल होल्डिंग उस्मान ख्वाजा पर पाबंदी के खिलाफ बोल पड़े। ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज ने इतवार को होने वाले प्रैक्टिस सेशन में जूतों और बल्ले पर फाख्ता का निशान आवेजा किया, जिस पर ICC की जानिब से ओपनिंग बल्लेबाज की सरजनिश की गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज़ादी हर इंसान का हक और तमाम जिंदगियां बराबर है जैसे नारों को सियासी पैगाम करार दिया, जिस पर माइकल होल्डिंग ने ICC को आड़े हाथों लिया। होल्डिंग ने होल्ड बैक ना करते हुए कहा कि अगर यह ICC के बजाय कोई और ऑर्गेनाइजेशन होती तो मुझे हैरत होती। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मुनाफिकत आया है। एक बार फिर ICC ने एक तंजीम के तौर पर मुनाफिकत और अखलाकी गिरावट का मुजाहरा किया है। उस्मान ख्वाजा ने पर्थ में होने वाले टेस्ट मैच में फलस्तीन के हक में स्लोगन से मुज़य्यन जूते पहनने पर पाबंदी के बाद बाजू पर स्याह पट्टी बांधकर शिरकत की थी, जिस पर ICC ने उन पर जुर्माना भी आयद किया। और लाहौर में क्रिसमस की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। गिरजाघर बरक़ी कुमकुमों से सजा दिए गए हैं। इबादत और दुआया तकारीब भी मुनक़्क़िद की जा रही हैं। तफसीलात बताएंगे सुलेमान सिद्दीक। क्रिसमस की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। जगमग करते सितारे एक अमन और खुशखबरी का पैगाम भी दिया जा रहा है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान शहर लाहौर में भी क्रिसमस की तैयारियां जो हैं वो अरूज पर पहुंच गई है। कुछ देर बाद दुआया तकरीबात का सिलसिला भी शुरू होगा और जैसे ही 12 बजेंगे मसीही बिरादरी जो है वो केक काटेगी और क्रिसमस को खुशामदीद कहेगी। जिस तरीके से दुनिया भर में क्रिसमस को धूमधाम से मनाया जाता है, इसी तरीके से शहर लाहौर में भी क्रिसमस को खुशामदीद कहने के लिए दुआया तकरीबात का सिलसिला शुरू हो रहा है। क्रिसमस की खुशियों को दोबाला करने के लिए मसीही बिरादरी की बड़ी तादाद जो है वो गिरजाघरों का रुख कर रही है और यहाँ पर दुआया तकरीबात में हिस्सा ले रही है और मुल्क पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए दुआया तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। और साथ में मसीही बिरादरी जो है वो केक भी 12 बजे के बाद काटेगी। जी